सर्वेश्वर परमपिता परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुरी लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया तीनों मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। इस राम कथा मंदाकिनी पर हम सब प्रवेश करके ये राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। यह राम कथा आनंद का वर्धन करने वाली है, आनंद दिलाने वाली है और उस परम सत्ता का परिचय कराने वाली है। हम सब इस समय इस रामायण राम कथा की महिमा पर बने हुए हैं, बड़ा ही पावन चरित्र प्रसंग संवाद पर बने हुए हैं। कल के दिवस में हम सब श्रवण कर रहे थे कि देवों के देव महादेव भगवान शंकर अपनी पत्नी जगत जननी मां जगदम्बा के साथ राम कथा सुनने का मन में संकल्प लेकर के कुंभज ऋषि के पास गए हैं। समय किस काल का है? बोले त्रेता युग। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। वहां पर उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को श्रवण किया और राम कथा सुनने के बाद उनको परम सुख का अनुभव हुआ। लेकिन जो साथ में माता सती थी उनके मन में यह विचार आया कि अरे कहाँ लेकर के मेरे नाथ कैसे वक्ता के पास लेकर के आए हैं, अरे यह कुंभज क्या कथा कहेंगे, क्या कथा सुनाएंगे। इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के मन में उत्कट अभिलाषा हुई भगवान शंकर के। और उस समय दो जगह रामचरित्र हो रहा है। एक जगह तो कुंभज जी भगवान शंकर को सुना रहे थे और दूसरे स्वयं रामचंद्र जी लीला कर रहे थे। उनके वनवास का समय चल रहा था और वह अपनी भार्या मां जानकी को ढूंढ रहे हैं। छल बल से रावण हरण करके ले गया। भगवान शंकर दूर से ही प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कह चले मनोजन सावन। लेकिन माता सती के हृदय पर एक महान शंका ने घर कर लिया। प्रभु आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा यही तो परब्रह्म है, मेरे प्रभु हैं, यही राम है, सच्चिदानंद परमात्मा है। माता सती ने कहा नहीं, यह परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं जो साधारण मनुष्य के समान अपनी पत्नी के बिछुड़ने पर ऐसे विलख रो रहे हैं, ढूंढने के लिए एक वन से दूसरे वन को डोल रहे हैं, वह ब्रह्म कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं है। बोले अगर विश्वास नहीं है तो फिर परीक्षा एक ही साधन है, परीक्षा जाकर के ले लीजिए आप। बोले चलिए। बोले नहीं देवी मैं नहीं जाऊंगा, मैं ही इंतजार कर रहा हूं, आप परीक्षा लेकर के आइए। तो कल के कथा में हम सबने देखा कि भोलेनाथ ने तो पहले बहुत विश्वास दिलाया कि देवी यही परमात्मा है, लेकिन जब सती का संदेह दूर नहीं हुआ तब समझ गए शंभुनाथ कि अब हो या सोई जो
राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। भोलेनाथ ने कहा, जाइए, जिस विधान से आपको परीक्षा लेना है ले लीजिए, बस थोड़ा सा स्मरण रखिएगा कि वह परमात्मा ही है। वहां गए तो सीता का वेश धारण कर लिया मैया सती ने, और भगवान के आगे आगे चलने लगी। भगवान सारा देखते ही उनको प्रणाम किए। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामो। सब बताया कि मैं दशरथ पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करता हूं मैया, लेकिन पिताजी नहीं दिख रहे, कहाँ है? विपिन अकेली फिरहि केहू हो तू, आप इस जंगल में वन में अकेले कैसे भ्रमण कर रही हैं? तब माता सती को बड़ी लज्जा आई। इस प्रकार के वचन सुनने के बाद माता सती के हृदय पर बड़ा कष्ट हुआ कि अरे, मेरे स्वामी तो ठीक कह रहे थे, अगर मैं उनकी बात मान लेती तो आज इस प्रकार मुझे क्षोभ नहीं होता। माता सती को जिस राम के रामत्व पर, जिस भगवान के भगवत स्वरूप पर शंका थी, आज जिधर दृष्टि डालती हैं उधर श्री राम जी को ही पाती हैं। लौट करके आती हैं, भगवान शंकर बैठे हुए थे, देखे सती आ गई देवी। हाँ नाथ, मैं आ गई। अच्छा, आपने तो मेरे इष्ट मेरे प्रभु की परीक्षा लेने का मन में संकल्प करके गई थी, सो आपने परीक्षा लिया? माता सती के मुख से वचन नहीं निकल रहे, हाँ कहूं कि ना कहूं, बड़ी दुविधा में है। थोड़ी देर बाद जब भगवान शंकर ने पुनः प्रश्न किया कि आपने कैसी परीक्षा लिया, तब माता सती के मुख से अनायास ही निकल गया, उन्होंने झूठ कह दिया। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणामो तुम्हारी नाई, कीन्ह प्रणामो तुम्हारी ही नाई। हे नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जिस प्रकार आपने प्रणाम किया था उसी प्रकार मैं भी उनको प्रणाम करके आ गई। ओहो, भोले बाबा ने जैसे ही भवानी के वचन सुने कि जैसे आप प्रणाम करके आए वैसे मैं भी प्रणाम करके आ गई, तो उनको विश्वास नहीं हुआ, बड़ा आश्चर्य लगा। भोलेनाथ विचार करने लगे कि अरे, पहले तो मैं इतना समझा रहा था कि देवी यही है, मेरे इष्ट यही है सच्चिदानंद, तब तो यह मानने को तैयार नहीं थी, और अब कह रही हैं कि जैसे आपने प्रणाम किया मैं प्रणाम करके आ गई। जरूर कोई लीला है। भगवान शंकर जो है समझ गए कि अब सती जो है अपने से बताने से रही। भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्रों को बंद किया है सज्जनों, और जैसे ही ध्यान लगा करके उस घटना का दर्शन किया है, तब शंकर देखियो धारि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। ओहो, भोलेनाथ ने जैसे ही ध्यान में देखा है, माता सती ने जो जो चरित्र किया सब आंखों पर वह दिखने लग गया। भोलेनाथ ने जैसे ही देखा है कि मेरी भार्या मेरी पत्नी सती ने मेरी माता का भेष धारण किया, रूप धारण किया, तो आज पहली बार भोलेनाथ के हृदय में महान क्षोभ हुआ है, उनके हृदय पर बड़ी वेदना हुआ है। भोलेनाथ आज कष्ट से भर गए, कहने लगे, देवी तुमने मेरे इष्ट की इतनी कठोर परीक्षा ली। उन्होंने यह सब जब देख लिया कि माता सीता का वेश धारण किया है, तब उन्होंने बड़ा अद्भुत संकल्प किया। सती कीन सीता कर वेसा, सती कीन सीता कर वेसा, शिव और भयऊ
विषाद विशेषा शिव भयऊ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति मिटई भगति पथु होई अनीति। सती कीन सीता कर वेसा शिव उर भयऊ विषाद विशेषा। शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद दुख हुआ है जब उन्होंने यह लीला को देखा है और मन में विचार किया, जो अब करऊं सती सन प्रीति, अगर अब मैं इन सती के साथ पहले जैसी प्रीति किया तो वह मेरी जो भक्ति है मेरे इष्ट के प्रति, मेरे स्वामी के प्रति, वह भक्ति कहीं ना कहीं नीचे हो जाएगी, वह भक्ति का पथ मिट जाएगा। और मन से ही भोलेनाथ ने आज महान प्रण किया है। क्या मन से ही कहा कि हे देवी, मेरी बात न मान करके भी तुमने जो मेरे स्वामी की परीक्षा लिया और उसमें भी मेरी माता का तुमने जो रूप धारण किया है, तो सुनो, अब इस शरीर के द्वारा हमारा मिलन कभी नहीं होगा। यही तान सती भेंट मोहि नाही शिव संकल्प कीन मन माही। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। अब सती इस तन से कभी भी मुझसे नहीं मिल सकती, ऐसा उन्होंने कठोर प्रण किया। माता सती को मन से त्याग दिया, संकल्प कर लिया। ऐसा प्रण भोलेनाथ ने लिया है सज्जनों, और इस त्याग का परिणाम बड़ा भयावह है। जब भगवान शंकर ने सती त्याग की प्रतिज्ञा को किया, उस समय देवता भी चुप ना रह सके। उन्होंने आकाशवाणी के द्वारा भगवान शंकर की जय जयकार किया है कि जय हो शंभुनाथ, आपके समान त्रैलोकी में कोई व्रतधारी नहीं है, कोई संकल्पधारी नहीं है, और आप ही ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हैं। धन्य है, अपने इष्ट अपने स्वामी के प्रति भक्ति हो तो ऐसी हो। भगवान शंकर ने देखा सती का चरित्र, जब जाना कि इन्होंने परीक्षा लेने के लिए मेरे माता का वेश धारण किया है, तो सदा सदा के लिए उन्होंने सती का ही परित्याग कर दिया। माता सती आकाशवाणी को सुन करके भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा प्रण लिया है, मुझे भी बतलाइए, अवगत कराइए, आपने कैसी प्रतिज्ञा किया है। लेकिन भोलेनाथ चुप रहे। भवानी के बार बार विनय करने पर भी जब भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, तो भवानी भी ध्यान के द्वारा सारा चरित्र जान गई, समझ गई कि अरे, मैंने तो अपने नाथ से झूठ बोला है, वह तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, मैंने बड़ा अनर्थ किया है, और इसी कारण उन्होंने आज मुझे त्याग दिया है। माता सती, अब विचार करिए, जिस पत्नी को कि उसका पति त्याग दे, उस पत्नी के हृदय का कष्ट दुख वेदना कैसी होगी। माता सती के हृदय पर भी बहुत बड़ा भारी पहाड़ दुख का टूट पड़ा है। लेकिन धन्य है, इसीलिए कहते हैं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। त्याग करने के बाद भी भोलेनाथ जैसे ही भवानी की तरफ दृष्टि करते हैं, देखते हैं कि वो हो सती बड़ी दुखी है। सती ही सोच जानी ब्रस के तू, कहीं कथा सुन दर सुख है तू। बरनाथ पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ
पहुँचे कैलासा। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भगवान शंकर ने माता सती को जब दुखी देखा, उनके हृदय के पीड़ा को भगवान जान गए। कई प्रकार की कथाओं को कहते हुए माता सती को उन्होंने स्वस्थ किया है। भगवान शंकर तरह तरह की कथाओं को सुनाते सुनाते कैलाश को पहुंच गए। विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कैलाश पहुंचने पर वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठ करके समाधि लगा लेते हैं सज्जनों। ओहो, और इधर दूसरा ही चरित्र हो रहा है। दक्ष जो सती के पिता है, दक्ष को ब्रह्मा जी के द्वारा एक बहुत बड़ा पद मिल गया, और पद मिलने के बाद दक्ष का अभिमान सातवें आसमान पर, और वह तो मदान्ध हो गया, देवताओं का भी सम्मान करना भूल गया। और कहते भी हैं बाबा जी कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। ऐसा कौन है इस धरती पर जिसको पद मिले और उसको मद ना आए। जो भगवत भक्ति से विमुख है सज्जनों, उसको मद आ ही जाता है। उसने एक बड़े यज्ञ की रचना किया, सबको बुलाया। किसको नहीं बुलाया? अपने बेटी और दामाद को नहीं बुलाया। अब विचार कीजिए कि अहंकार उसका कितना ऊपर है, किस श्रेणी का उसका अभिमान है कि इतने बड़े यज्ञ का आयोजन करने के बाद न्योता नहीं दिया, बुलावा नहीं दिया। किसको? अपनी सगी बेटी को और दामाद को। बहुत बड़ा यज्ञ। भागवत में भी इसकी सुंदर कथा आती है। बृहस्पति सो नामक यज्ञ किया है, देवताओं को निमंत्रण भेजा, सबको बुलाया है, पर्वत नदियों तक को बुलाया है, और सब जा रहे हैं महाराज। लेकिन देवता भी कम करामाती नहीं है। जिन देवी देवताओं को निमंत्रण मिला, वह सब अपने अपने गाड़ी वाहन में बैठ करके कैलाश के ऊपर से ही उड़ रहे हैं। ओहो, बढ़िया उड़ रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, भजन गीत। माता सती ने देखा, विचार करने लगी कि यह सब कहाँ जा रहे हैं। माता सती ने भगवान शंकर से पूछा है कि हे नाथ, ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं उत्सव मनाते हुए? माता सती ने जब पूछा है तो भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, ये सारे देवता आपके पिता के घर जा रहे हैं। आपके पिता ने बड़ा भारी एक यज्ञ का आयोजन किया है। माता सती ने कहा, पिता के घर? बोले हाँ, मेरे पिता के घर। भगवान शंकर ने कहा, हाँ देवी, आपके पिता के घर। तब भगवान शंकर के वचनों को सुनने के बाद देवी के मन में कुछ प्रसन्नता हुई कि चलो, भगवान शंकर के त्याग से उनके हृदय पर बड़ी पीड़ा है, तो कुछ उनको प्रसन्नता हुई कि चलो कुछ दिन जाकर अपने पिता के घर मायके में रुकूंगी तो मेरा मन दूसरा हो जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके मन में आया कि सबको बुलावा आया है और भगवान हमको बुलावा नहीं आया, पिता ने हमको कोई न्योता नहीं दिया। भगवान शंकर ने कहा, हाँ देवी, आपके पिता ने आपको नहीं बुलाया। और किस कारण नहीं बुलाया? हमारे कारण नहीं बुलाया। द्वेष हमसे रखते हैं और अपनी पुत्री को भी बुला दिए हैं। अब जैसे ही माता सती सुनती हैं कि बुलावा नहीं आया, तब अभी मैया ने कहा कि कोई बात नहीं, बुलावा नहीं आया। शास्त्र कहता है पिता के घर, गुरु के घर, पति के घर, भगवान के घर,
कथा महोत्सव में बुलावा ना भी आए तो चले जाना चाहिए। तो मैं तो जाऊंगी, पिता के यहाँ इतना बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। हे नाथ, आप भी मेरे साथ चलिए, मुझे लेकर के चलिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी आपका वचन सत्य है कि यहाँ पर बिना बुलाए चला जाना चाहिए, लेकिन याद रखिए जहां पर वैर मान करके ना बुलाया जाए वहां पर नहीं जाना चाहिए। जदापि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई अबिनु बो लहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जा कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। वहां जाने से कल्याण नहीं होता। आज भगवान शंकर ने माता सती से वह सारी बात बताई है। जिस प्रकार दक्ष उनसे द्वेष करने लगा, कैसे दक्ष ने उनको श्राप दिया, कैसे भरी सभा में भगवान शंकर का उसने तिरस्कार किया, अपमान किया, और कहने लगे, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमऊ बिसराई। हे देवी, आपको ही जानबूझकर नहीं बुलाया, उसने सभी अपनी पुत्रियों को, अपने संबंधियों को बुलाया है। और हमरे बैर तुमऊ बिसराई, हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। माता सती ने कहा, प्रभु आपसे बैर? अरे आप तो उनके दामाद हैं, पूजनीय हैं, फिर भी आपसे बैर? भगवान शंकर ने संक्षेप में सारी कथा का वर्णन किया, और वह सब कथा आप भी जानते हैं। किस प्रकार उस सभा में जब भगवान शंकर ध्यानावस्थित होने के कारण उठे नहीं, तो दक्ष ने उनको बड़ा भला बुरा कहा था, श्राप भी दिया था। भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, जहां बैर मान करके ना बुलाया जाए वहां जाना उचित नहीं है। अनेक भांति शंभुनाथ ने समझाया है, लेकिन भावी बस न ज्ञान उर आवा। प्रारब्ध बस माता सती ने पिता के घर जाने का निश्चय ही कर लिया, और माता सती जब जाने लगी तो भोलेनाथ ने अपने गणों को भी भेजकर उनके साथ सती का सारा सामान भेज दिया। इधर सज्जनों, माता सती अपने पिता के घर को जाने लगी। साथ में ऐसा वर्णन आता है शिव पुराण में, इसमें कई पुराणों में यह कथा है कि 60,000 गण भेजा है भगवान शंकर ने, और सती माता का जितना भी सामान है सब भेज दिया, क्योंकि शंभुनाथ जानते हैं कि अब सती दोबारा मुझसे नहीं मिल पाएंगी यह शरीर से। अब तो शरीर जाएगा, पुनः दूसरे शरीर से यह जन्म लेंगी, फिर मुझे पाएंगी। और माता सती गई हैं, तो वहां पर क्या हाल हुआ है सज्जनों? सादर भले ही मिली एक माता, भगनी देखी बहु मुस्काता, भगनी देखी बहु मुस्काता। सादर मिले ही भले ही एक माता, अगर कोई प्रेम से मिला है तो माता, और बाकी तो बहनें भी मिली तो हंसी उड़ाते हुए, देखो देखो इस छोटी को बुलाया नहीं गया फिर भी मुंह उठा करके चली आई। हाँ, ऐसे ही होता है भाई, ताना मारते हैं। और माता तो माता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता बड़े प्रेम से मिली, पुत्री का हालचाल पूछा है, लेकिन दक्ष ने देखा तो वह आग बबूला हो गया। माता सती का किसी ने सम्मान नहीं किया उस नगर में। और उसके बाद देवी ने बड़ा अद्भुत चरित्र किया है सज्जनों। आप सब जानते हैं माता सती देह त्याग करेंगी, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करेंगी, लेकिन उस कथा को हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। समय हो चुका है और आज की कथा लीला यहीं तक। अब आप लोग कल वाले जो चौपाई है, श्लोक है, उसको सुनाएंगे बारी बारी से। उसके बाद हम
आगे चर्चा करेंगे। बारी बारी से सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर साहब हैं, अमित तिवारी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, देवेश मिश्रा जी हैं, पूर्वी जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और चमन लाल भारद्वाज जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, नियति जी हैं, वाजपेयी जी हैं, रचिका शर्मा जी हैं, सुरेश चंद्र जी हैं, नंदा देवी जी हैं, पावनी जी हैं, चेतना देवी जी हैं, और प्रदीप द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है विशाल जी का। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। जय श्री नारायण। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संत संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बर जब खानी, सुनि महेश परम सुख मानी। यहीं तक याद हुआ गुरुदेव, प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जिसको जितना याद है उतना ही सुनाना है, देख करके कोई चौपाई नहीं बाचेगा। हाँ जी, झा जी का स्वागत है हमारे। माइक चालू कर लेंगे झा जी। झा जी का माइक नहीं चालू है। माइक, श्री हाँ। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां, रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय तस्मै नमः। रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगः, रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय। राधे राधे गुरु जी, कल से हम चौपाई सुनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है झा जी। डॉक्टर साहब। राधे राधे राधे। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनई जे गावहीं। कलिमल मनोमल, धोए बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर, जय हो। जानि जो नर उर धरहीं। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरहीं। बहुत बढ़िया, राधे राधे। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। देवेश जी सुनाएंगे। जय गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। हाँ, राधे राधे देवेश जी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। राधा राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। अमित तिवारी जी, वाजपेयी जी। राधे राधे गुरुदेव, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जोरि पानी प्रभु कीन प्रणामु,
पिता समेत लीन निज नामू। राधे राधे गुरुदेव, प्रणाम। बहुत सुंदर तिवारी जी, चौपाई तो बहुत बढ़िया याद हो रही है आपको। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ जी, वाजपेयी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ जी की हारी। बहुत राधे बढ़िया। राधे। इतना प्रेम से मधुर मधुर आप सब गा रहे हैं। अगर कोई लास्ट में है जो कक्षा में ही मतलब दिन में याद ना करे कुछ भी, और वह जुड़ा रहे और उससे हम सबसे लास्ट में पूछें, तो आप लोगों का सुन सुन के उनको सब याद हो जाएंगे चौपाई है। उनको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसा करिएगा नहीं, याद पहले कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए भाई आगे, रसिका शर्मा जी हैं, रसिका शर्मा जी सुनाएंगी। रसिका शर्मा जी सुनाएंगी। श्रेया जी हैं, श्रेया दीक्षित जी। श्रेया दीक्षित जी हैं, रसिका शर्मा जी, जी गुरु जी। चमनलाल जी गुरु भारत। जी, राधे राधे। ठीक है, पहले रसिका जी, फिर श्रेया जी, फिर चमनलाल भारद्वाज जी। जी गुरु जी, हमारी तबीयत तो आज ऐसी है, फिर भी हम आपको 2 लाइनें सुना देते हैं बस। ठीक है, ठीक। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरित की जो, सरित पावन पात की। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। और दवा लीजिए, स्वस्थ हो जाइए बढ़िया से। श्रेया आप सुनाइए, श्रेया ही नाम है ना आपका, श्रेया दीक्षित जी जी गुरु जी, राधे राधे। सुनाइए। रघुवंश भूषण चरित यहाँ नर काहि सुनई जे गावई। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सीधावई। सत्य पक्ष चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार। श्री रघुवर हरे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, चमनलाल जी सुनाएंगे, भारद्वाज जी। जी गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। हाँ चमनलाल जी। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनई जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोहि बिनु श्रम राम धाम सीधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार। श्री रघुबर हरे। हाँ जी, बैठा हुआ है। चमनलाल जी इस समय गला बैठा हुआ है, बहुत जोर जोर से कथा सुनाए हैं क्या। हाँ गुरु जी, थोड़ा प्रोग्राम था। जी गुरु जी, प्रणाम। हाँ, इस समय जो है कथा वथा बहुत सुनाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सुनाया करिए जजमानों को। जी जी गुरु जी। हाँ चलिए, ठीक है। और चमनलाल जी के बाद पावनी जी हैं, नियति जी हैं, प्रदीप द्विवेदी जी हैं, आपका भी स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए पावनी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि
अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बैज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। होइए वही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। हे खग हे मृग मधु करे श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है भाई, हमारे द्विवेदी जी सुनाएंगे, प्रदीप द्विवेदी जी। महाराज जी राधे राधे। हाँ राधे राधे। मैं तो याद नहीं कर पाया, अभी गणपति का आज विसर्जन हुआ है, कंटिन्यू कार्यक्रम में बिजी रहने के वजह से अच्छा तो देखा नहीं, याद तो नहीं है। देख के अगर आपका आदेश हो तो थोड़ा बहुत ठीक सुना है, सकते आज देख के सुना दीजिए आप। जी महाराज जी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राधे राधे महाराज जी। ठीक है, बहुत अच्छा। राजेंद्र प्रसाद जी, लक्ष्मी जी, आप लोग सुनाएंगे। राजेंद्र प्रसाद जी और लक्ष्मी जी। राजेंद्र प्रसाद जी व्यस्त हैं क्या? राधे राधे गुरु जी। जी लक्ष्मी जी आप सुनाइए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलकरणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कुर पवित्रा सरित की, जो सरित पावन पात की। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्, एकैकक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। आदौ राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं। बाली निर्दहनं तु समुद्र तरणं लङ्कापुरी दाहनं, पश्चाद्रावण कुम्भकर्ण आननमेताद्धिरामायणम्। रघुवंश भूषण चरितयः, नरकहि सुनहि जे गावहि। मल मनोमल धोय बिनु श्रम, राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाही मनोहर, जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राधे राधे गुरु जी। अच्छा, ये याद है ना लक्ष्मी जी पूरा कि सब देख? हाँ हाँ हाँ। हम वो जी गुरु जी एक्चुअली प्रणाम, राधे राधे। हम 15 दिन में टेस्ट भी लेंगे। चलेगा 15 चलेगा, आइन वक्त पे हम चाल ही भूल जाते हैं गुरु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी सुनाएंगे। प्रणाम गुरु जी। हम्म। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सोनी महेश परम सुख मानी। राधे राधे गुरु जी।